आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दुनिया के सबसे ऊंचे स्टैचू को, जो ना सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल है बल्कि एक लिविंग एग्जाम्पल है नेचर, हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया के विजन का। स्टैचू ऑफ यूनिटी जो लोकेटेड है गुजरात में। एंड जब मैं इस ट्रिप का प्लान कर रहा था न्यूयॉर्क से, तो न्यूयॉर्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी लोकेटेड है, तो मेरे माइंड में आया कि वहाँ पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि इंडिपेंडेंस के, यूएस के इंडिपेंडेंस का सिंबल है, और यहाँ पर ये बना है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो इसके पीछे का क्या कारण है और इसकी हाइट 182 मीटर की है। तो 182 मीटर की इसकी हाइट क्यों है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया को ही इसके लिए क्यों चुना गया, तो ये सारे माइंड में क्वेश्चन आ रहे थे। इनफैक्ट अगर एक और चीज़ देखो तो इसके ना मूर्ति का जो पोर्शन है वो हरा हो रहा है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी इस समय बिल्कुल ग्रीन की है। तो मैं वही सोच रहा था कि क्या ये स्टैचू ऑफ यूनिटी भी आने वाले टाइम में ग्रीन कलर की हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे कि यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखने की है, इसको कैसे घूम सकते हैं और यहाँ पर घूमने के लिए कितना टाइम लगता है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बड़ौदा एयरपोर्ट से, जहाँ आज मैंने अपनी जर्नी की शुरुआत करी। हम लोग बड़ौदा के अपने एयरपोर्ट पे पहुँच गए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को घूमने के लिए 3 मेजर सिटीज़ हैं, अहमदाबाद, बड़ौदा और एकता नगर। तो एकता नगर तो बेसिकली स्टैचू ऑफ यूनिटी एरिया में ही पड़ता है एंड वहाँ पर कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो अगर बाई एयर आना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पड़ता है बड़ौदा, यहाँ से करीब 1.5 घंटे की जर्नी है। और दूसरा जो बड़ा एयरपोर्ट पड़ता है अहमदाबाद, वहाँ से करीब 3 घंटे की जर्नी है। तो अभी हम लोग यहाँ पर जस्ट पहुँचे हैं, तो देखते हैं बाहर की कैसा एयरपोर्ट है और उसके बाद यहाँ से मूव करेंगे। तो चलिए बाहर चलते हैं। हम लोग एयरपोर्ट के अराइवल एरिया में आ गए। इनफैक्ट अगर ये पीछे देखो तो पूरा जो गुजरात का कल्चर है उसकी यहाँ पे झलक दिखाई गई है। इनफैक्ट ये गुजरात का 2nd बिगेस्ट एयरपोर्ट है। गुजरात में अहमदाबाद सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, उसके बाद ये वडोदरा का एयरपोर्ट आता है और इस एयरपोर्ट का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी है। तो बेसिकली अगर इसकी रूफ़ देखो तो ये रूफ़ में जो शीट दिख रही है ये सिंगल शीट लगी हुई है, इसके कारण से इसका नाम गिनीज बुक में है। और यहाँ पे अगर देखो तो इन्होंने ना ऐसे कलरफुल ये बना रखे हैं, तो अच्छा है। अब इंडिया में काफ़ी जगहों पे ना काफ़ी सारे मॉडर्न एयरपोर्ट बन गए हैं। इसका भी इनाग्रेशन 2016 में हुआ था इस एयरपोर्ट का। तो चलिए हम लोग अपना लगेज कलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी आगे की जर्नी। बड़ौदा का एक बैंक पूरे इंडिया भर में पॉपुलर है, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो कैसे हो सकता है कि हम लोग बड़ौदा आएँ और बैंक ऑफ बड़ौदा ना दिखे। तो स्पेसिकली एयरपोर्ट पे सबसे पहले यही जो बैनर लगा है इनका वेलकम कर रहा है। इन द मीन टाइम हमारी गाड़ी आ गई है, तो हम लोग अपनी गाड़ी में बैठते हैं और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की जर्नी स्टार्ट करते हैं। टोटल हमें लगेंगे यहाँ से करीब 2 घंटे का टाइम। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है और अगर बीच में कहीं रुकेंगे, कोई अच्छा स्पॉट दिखेगा तो आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जर्नी। देख करके ऐसा लग रहा है कि हम लोग कहीं गार्डन में आ गए हैं या जंगल में आ गए हैं। तो ये हम लोग हाईवे में हमने एक पहला स्टॉप लिया है अपना। पीछे अगर देखो तो पूरा हाईवे चल रहा है और ये ट्रक्स खड़े हुए हैं, हमारी गाड़ी भी आगे लगी हुई है। इनफैक्ट इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो देखते हैं वहाँ जब तक हम लोग पहुँचेंगे तो कैसा होगा मौसम। बट यहाँ पर अगर मैं फ़िलहाल ये रेस्टोरेंट दिखाऊँ तो हमने जैसे ब्राज़ील में अभी हम गए थे ना, तो एक रेस्टोरेंट हाईवे पे मिला था और वहाँ पे हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली उसने ना हमें ऑमलेट में बीफ डाल के दे दिया था। तो यहाँ तो ये गुजरात है, तो यहाँ पे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने चाय के लिए ऑर्डर करा है और ऊपर से यहाँ पे ना गुजरात का लोकल स्नैक्स मिलता है। तो देखते हैं क्या है यहाँ पे लोकल स्नैक्स में। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि गुजरात का ना कुछ लोकल अगर स्नैक्स मिल जाए तो गुजरात का, लुक एट दिस, ये ना ऐसे यहाँ के ये जो सिंग दाना बोलते हैं, तो मूंगफली जो अपने नमक के साथ मिलती है, नमक वाली मूंगफली, और ये मिली है काजू बिस्किट। तो ये देखने में बिल्कुल काजू की तरह लग रहा है। तो ये काजू नहीं है, ये बिस्किट है जो काजू की शेप में है। तो एक ये लेते हैं, यहाँ पे आए हैं तो खारी लेते हैं। तो चलिए हम लोग चाय और ये लेकर के यहाँ से अपनी जर्नी आगे की स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं इसके बाद आगे वेदर हमारा कितना साथ देता है। देखो बस लेने भी आ रही है। ओह अच्छा है, जिनका टिकट बुक होगा उनको लेने आ रही है। तो हम लोग अपनी 2 घंटे की जर्नी करके आ गए हैं एकता नगर, जो स्टार्टिंग पॉइंट है स्टैचू ऑफ यूनिटी का। इनफैक्ट यहीं पे स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। बट सबसे पहले अगर मैंने उतरते ही सबसे पहला मैंने देखा ये सारे ऑटोज़। तो यहाँ पर पिंक ऑटोज़ चलते हैं। तो आगे आगे
अगर आप अपनी प्राइवेट गाड़ी से आओगे तो एक पॉइंट के बाद आप अपनी गाड़ी लेके आगे नहीं जा सकते। तो अगर अंदर घूमना है या आसपास के सराउंडिंग एरिया को घूमना है तो उसके लिए यहाँ पर ये ऐसे लोकल ऑटोज़ लेने पड़ते हैं, जिसको कि सिर्फ लड़कियाँ चलाती हैं। तो अभी हम लोग पहले तो सबसे पहले अंदर जाएंगे एंड जा कर के स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखेंगे, उसके बाद आगे की जर्नी इन ऑटोज़ में करेंगे। तो चलिए पहले अंदर चलते हैं। इनफैक्ट अगर लैंडस्केप देखो तो अभी पूरा ना ये माउंटेन रेंज स्टार्ट हो गई है। तो ये पूरी माउंटेन रेंज, जैसे हम लोग अभी अंदर पहुंचेंगे तो वहाँ पर जा कर के और ज़्यादा साफ दिखेगा। देखते हैं अभी यहाँ पर कितनी लंबी वॉक है, तो लेट्स सी। सो इस समय मैं अंदर आ गया हूँ। अगर पीछे मेरे देखो तो वो है टिकट काउंटर, जहाँ पे टिकट लेना है। हमने ऑनलाइन टिकट ले रखा है तो हमें वहाँ लगने की ज़रूरत नहीं है। बट इससे पहले कि हम वहाँ जाएं, मैं आपको पूरा मैप दिखाता हूँ। तो लुक एट दिस, स्टैचू ऑफ यूनिटी बेसिकली एक आइलैंड पे बना हुआ है। तो ये एक नदी का आइलैंड है। तो ये नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी के बीच में ये छोटा सा आइलैंड बना हुआ है, जहाँ पर ये स्टैचू ऑफ यूनिटी बना है। इसके एक तरफ है विंध्याचल पर्वत की रेंज और दूसरी तरफ है सतपुड़ा पर्वत की रेंज। तो बहुत ही कम जगह ऐसी होती है ना कि जहाँ पे आपको दो माउंटेन रेंज देखने को मिले। तो आई एम श्योर कि अंदर जाएंगे तो अंदर जा कर के काफ़ी सीनिक दिखेगा। इनफैक्ट आज जो है थोड़ा सा क्लाउडी भी है, बादल आए हुए हैं, तो उसके कारण से ये माउंटेन आई एम एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी सिनेमैटिक व्यू देंगे। तो चलिए, हमने ऑनलाइन टिकट ले रखा है तो हमें जा कर के ऑनलाइन टिकट की आई थिंक कुछ एंट्री करनी पड़ेगी, तो वो करते हैं, उसके बाद अंदर जाते हैं। तो यहाँ हम लोग अंदर आ गए हैं। यहाँ पे मेरे को अभी पता है उसने टिकट काउंटर ने कि आप सीधे वॉक करके नहीं, बल्कि यहाँ पे बस जाती है। तो ये बस स्टॉप है, लुक एट दिस स्मार्ट बस स्टॉप। तो जैसे कि किसी भी बड़े टूरिस्ट प्लेस में, हम लोग अमेरिका में डिज्नीलैंड जाते हैं या फिर कहीं और बड़े टूरिस्ट प्लेस में जाओ, तो आपको ना उनकी बसेस होती हैं जो कि आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाती हैं। तो ये काफ़ी अच्छा इन्होंने यहाँ पर ऐसे ही कर रखा है। अदरवाइज़ सोचो कि माउंटेन के बीच में अगर सब लोग अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ लेकर के उस स्टैचू तक पहुँचते तो कितना ज़्यादा क्राउडेड हो जाता है। अगर लुक एट दिस, वो है बस जिसमें हम लोग अभी जाएंगे। तो चलिए जा कर के बस की ये जर्नी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा होता है ये व्यू। सामने अगर देखो तो ना पूरा क्लाउड का वो माउंटेन अभी दिखने लग गए हैं हल्के हल्के। तो बहुत अच्छा सीनिक डे है। लकीली हमारे लिए वेदर अच्छा है। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो ये हमारे पीछे बस आ गई है, इसी बस में हम लोग जाएंगे, आगे की जर्नी करेंगे। बट लुक एट दिस, ये इन्होंने यहाँ पर ये अंदर काउंटर बना रखा है जहाँ पे आराम से ना, चाहे धूप हो या बारिश हो, आराम से वेट कर सकते हैं। तो चलिए, बोर्डिंग शुरू हो गई है बस की, चलते हैं बस में, देखते हैं कि जर्नी कैसे होती है। तो बस ने करीब 10 मिनट की जर्नी करके हमें स्टैचू ऑफ यूनिटी के एंट्रेंस पे ड्रॉप कर दिया। इनफैक्ट अभी देखो तो एक और दूसरी बस आ गई। सामने अगर इधर देखो तो वो है स्टैचू ऑफ यूनिटी, और उसके लिए हम लोग बस से उतर के अब यहाँ से वॉक करके जाएंगे। तो आई थिंक अराउंड 5-10 मिनट की वॉक और होगी। तो ओवरऑल आप यहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर के, जैसे नॉर्मली हम लोग जाते हैं ना कि अपनी गाड़ी लेकर के जाएँ और पार्क करें और सामने जा कर के साइट सीइंग कर लें, तो यहाँ पर वैसा नहीं कर सकते। आपको गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी, बस से आना पड़ेगा, और बस से आने के बाद आगे वॉक करके जाना पड़ेगा। बस का कोई भी किराया नहीं है। स्टैचू ऑफ यूनिटी का जो एंट्रेंस टिकट होता है उसी में इंक्लूडेड होता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। हम लोग लगभग इसके एंट्रेंस पे आ गए हैं। सामने वो जो दिख रहा है ना वाइट कलर का, वहाँ से ये पूरा एंट्रेंस है। बट वहाँ हम जाएँ उससे पहले ये जो व्यू पॉइंट है, यहाँ से अगर आप देखो ना तो सरदार जी जो हैं वो सामने देख रहे हैं डैम की तरफ, आगे जाकर के डैम है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से ना आप सरदार जी को डैम की तरफ देखते हुए देख सकते हो, बिकॉज जितना पास जाएंगे वो आपको दूर देखते हुए दिखाई देंगे। तो दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। जैसे ही एंट्रेंस करके आओगे तो ये पहला पॉइंट है जहाँ से सबसे अच्छा व्यू दिखता है। इनफैक्ट पूरा जो एरिया का व्यू है वो देख सकते हो। नीचे अगर देखो तो नर्मदा नदी है, एंड जैसा मैं बता रहा था कि ये नर्मदा नदी के बीच में एक छोटा सा आइलैंड था, उसके ऊपर सरदार पटेल जी का ये प्रतिमा बनाई गई है। एंड इसके इस तरफ विंध्याचल माउंटेन है, इसके पीछे अगर देखो तो सतपुड़ा माउंटेन की चेन है। तो ये वन ऑफ द रेयरेस्ट प्लेस है जहाँ पर दो माउंटेन रेंज के बीच में एक नदी बहती है, और उस नदी के आइलैंड पर ये बना हुआ है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि वो जो एंट्रेंस वाला एरिया है वो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा बना होगा। तो देखते हैं वो कैसा एरिया है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी, इसका नाम यूनिटी क्यों रखा गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल
जिन्होंने भारत की आज़ादी के टाइम पे, जब भारत अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ था, अलग अलग रियासतें यहाँ पे काम करती थी, तो उन सब रियासतों को कन्विंस करके एक भारत बनाने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, जिसके कारण से कि इस जगह को स्टैचू ऑफ यूनिटी बोला जाता है। नॉट ओनली रियासतें, अगर मैं नेचर वाइज भी बात करूँ तो यहाँ पर, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नेचर, हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया, तीनों का यूनाइट करके ये पूरा जो है एक सिंबॉलिक पॉइंट है। बिकॉज अगर इफ़ यू लुक एट द राइट साइड, वहाँ पे पूरा नेचर का अलग माउंटेन रेंज है, और इस समय अगर क्लाउड्स देखो तो उसके कारण से कितना सीनिक लग रहा है। एंड अगर इसके पीछे देखें तो ये जो इंजीनियरिंग मार्वल है, इसको मॉडर्न इंडिया का विज़न बोल सकते हैं। एंड देन हिस्ट्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने इंडिया को यूनाइट करा था, तो इन तीनों चीज़ों को यूनाइट करके भी इस एरिया को बोल सकते हैं कि एक यूनिटी का काम करता है, नेचर, हिस्ट्री और मॉडर्न इंडिया के विज़न को। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कि पास से ये कैसा दिखता है। सो अब हम लोग इस मूर्ति के बिल्कुल पास आ गए हैं। इनफैक्ट अगर देखो ना पीछे वो वॉकवे से हम लोग आए, अगर मैं दिखाऊं तो बस का पॉइंट वहाँ जो स्टार्टिंग दूर दिख रहे हैं ना, वो जहाँ पे शॉप जैसी दिख रही है, वहाँ से हमने स्टार्ट करी थी जर्नी। बस वाले ने ड्रॉप किया एंड वहाँ से हम लोग पूरा वॉक करके, टिकट काउंटर से वॉक करके, और ये बीच में पैसेज के थ्रू अब इस मूर्ति के पास आ गए। तो ये मूर्ति को बेसिकली देखने के 4 पॉइंट यहाँ पर पॉपुलर हैं। पहला तो जो मैंने पार्किंग लॉट से दिखा रहा था, वहाँ से आप इस मूर्ति को वहाँ से आप इस मूर्ति को डैम की तरफ फेस करते हुए देख सकते हो। एंड देन सेकंड पॉइंट है ये जो, जहाँ से अभी हम लोग गैलरी से आए, वहाँ से ना इस गैलरी के बीच से बड़ा सीनिक पॉइंट दिखता है। एंड देन तीसरा पॉइंट है इस मूर्ति को पास से देखना। तो अभी हम लोग बॉटम पे आए हैं, अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम लोग ऊपर जाएंगे एंड जो उनके पैर दिख रहे हैं बिल्कुल पैरों के पास पहुंचेंगे। तो वो है तीसरा पॉइंट, जहां से आप इस मूर्ति को बिल्कुल पास से देख सकते हो, और वहां जाकर के शायद हमें पता लगेगा कि ये मूर्ति कितनी ह्यूज है। और जो चौथा पॉइंट है वो इसके ऊपर जाने का है, जिसके लिए हम लोग लिफ्ट से जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ऊपर जाते हैं, देख करके आते हैं कि ऊपर उनके पैरों से कैसा व्यू दिखता है। से मैं आ गया हूँ स्टैचू के सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे, जहाँ पर ये मूर्ति की शुरुआत होती है। इनफैक्ट पीछे देखो ना, तो ये पूरी फाउंडेशन है, और यहाँ पर पता चलता है कि ये मूर्ति कितनी ह्यूज बनी हुई है। दूर से तो देख करके ना, अगर जितनी दूर जाते जाओगे तो ये छोटी दिखती जाएगी, लेकिन जितना पास आओगे तो कितनी ह्यूज बनी है वो दिखती है। अगर मेरे पीछे देखो तो सिर्फ एक पाँव के फिंगर्स ही कितने ह्यूज दिख रहे हैं। लुक एट दिस। एंड अगर मैं पूरा ऊपर दिखाऊं तो यहाँ से तो पूरा ऊपर तक देखने के लिए भी सिर पूरा जो है आपका तिरछा हो जाएगा, लेकिन तब भी आप पूरा ऊपर तक नहीं देख पाओगे। तो बहुत ऊंची बनी है, 182 मीटर की है। तो गुजरात में लेजिस्लेटिव में जितने मेंबर हैं 182, उसी नंबर पे इसकी हाइट 182 मीटर रखी गई है। तो ये बड़ा सबसे, अगर यहाँ पे कभी भी कोई आ रहा है देखने तो इस पॉइंट को तो ज़रूर आना चाहिए, बिकॉज मूर्ति को तो ह्यूज कितनी है वो देखना यहीं से देख सकते हैं। तो अगर इसके दूसरी साइड पे देखो तो सामने डैम दिखेगा, सरदार सरोवर डैम जो है। तो ये बेसिकली सरदार पटेल जी का सपना था कि नर्मदा नदी पे डैम बनाया जाए, एंड उसी थॉट के ऊपर ये प्रतिमा यहाँ बनाई गई, और प्रतिमा का जो फेस है उसी डैम को फेस करता है। तो है ना, सरदार पटेल जी का विज़न और उनकी यूनिटी दोनों ही सिंबल यहाँ पर हैं। सो अगर इस मूर्ति को पास से देखो तो ये जो सरफेस है थोड़ी थोड़ी हरी दिख रही है ना, तो ये हरा इसमें पेंट नहीं करा गया है, ये ऑक्सीडाइज होने के कारण से ये मेटल में धीरे धीरे ये ग्रीन कलर हो रहा है। इनफैक्ट स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में वो भी पूरी ग्रीन कलर की है। तो वैसे ही ये भी आने वाले टाइम में कुछ सालों के बाद पूरी जो ये प्रतिमा है ग्रीन कलर की हो सकती है। तो देखते हैं हम लोग के लाइफ टाइम में होती है या कब होती है। बट अगर आगे देखो तो इसके जो नीचे देखो तो उन्होंने स्पेस देने के लिए जालियां बनी हुई हैं, एंड देन धोती बनी हुई है, उसके ऊपर तो पूरा उनका विशाल स्ट्रक्चर बनाई हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर टाइम स्पेंड करते हैं और उसके बाद नीचे चलेंगे। सो अब मैं आ गया हूँ इस मूर्ति के बेस पॉइंट पे, जहाँ पर ये मूर्ति का फाउंडेशन है, एंड यहाँ से लिफ्ट जाती है मूर्ति के टॉप तक। बट उस टॉप पे जाने से पहले अगर इसका हॉल देखो, व्यूइंग एरिया देखो, हॉल में अगर मैं सामने दिखाऊं तो यहाँ पर सरदार पटेल जी का ना जो चेहरा ऊपर बना है मूर्ति में, तो उसके लिए जो मोल्डिंग बनाई गई थी वो ये थी। इसी के 1:5 के रेशियो में उस जो बड़ा है, यहाँ पर ही ये कितना ह्यूज लग रहा है,
लेकिन अगर आप एक्चुअल मूर्ति में देखो तो वो इसका 5 गुना है। तो इस मोल्डिंग के बेसिस पे उसका जो है मेन फेस बनाया गया है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग, एंड आगे जा कर के हम लोग लिफ्ट लेंगे जो कि ऊपर तक जाएगी। ये है इस एरिया का सेंट्रल पॉइंट, एंड यहाँ पर अगर देखो तो पूरा जो एलिवेटर है वो एलिवेटर का पूरा कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ है देखो, तो सारी स्टेयर्स बनी हुई हैं एंड ये एलिवेटर है। तो ये एलिवेटर पूरा टॉप तक लेकर के जाएगा, एंड अगर कभी इमरजेंसी हो जाए तो सीढ़ी से भी आने और जाने के लिए बना हुआ है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं लिफ्ट एरिया में, जहाँ से हम लोग ऊपर तक जाएंगे। अब मैं आ गया हूँ मूर्ति के सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे, जो लोकेटेड है इस प्रतिमा के अंदर ही। तो हम लोग ने एक्सप्रेस एंट्री टिकट लिया था, तो उसके कारण से हमें फास्ट एंट्री मिली, और लिफ्ट में करीब 2-3 मिनट की लिफ्ट थी, लेकर के हमें टॉप पे आ गए। और अब यहाँ से अगर व्यूज़ देखो तो पूरा नीचे का व्यू दिख रहा है। तो ये जो पूरा जो आइलैंड था ना, वो आइलैंड का शेप यहाँ से पता चल रहा है। इनफैक्ट अभी पानी कम है, तो पानी अगर और होता तो ज़्यादा अच्छा पता चलता, बट हमने जो जर्नी करी थी वो पूरी जर्नी यहाँ से दिख रही है। इनफैक्ट वो जो डैम है, अगर सामने देखो तो वो डैम बिल्कुल यहाँ से ना साफ दिख रहा है, और डैम के पीछे देखो तो कितना पानी है। तो ये बेसिकली बीच में जो नदी है, इसका पानी उस डैम पे डिपेंड करता है कि जब डैम से पानी छोड़ा जाता होगा तो इसमें पूरा पानी भर जाता है। तो इन अ वे अच्छा भी है, कंट्रोल्ड है, तो अच्छा है। ओवरऑल इट्स अ गुड एक्सपीरियंस कि इंडिया में आई डोंट थिंक कि ऐसी कोई भी प्रतिमा है कि जिसके अंदर आप जा कर के ऐसे 360 डिग्री व्यू देख सकते हो। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये। अब हम लोग यहाँ से नीचे चलते हैं, एंड नीचे जा कर के देखते हैं कि नीचे एग्जिट लेकर के कुछ खाने के लिए अगर हमें मिलेगा। तो चलिए चलते हैं खाने के लिए। सो हम लोग ऊपर लिफ्ट से नीचे आ गए हैं। यही एरिया था जहाँ अभी हम लोग अंदर गए, और उससे ऊपर पूरा लिफ्ट तक गए। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्टार्टिंग में लग रहा था कि पूरा क्लाउडी दिन है, तो हो सकता है बारिश हो जाए, लेकिन अब जो है बारिश तो नहीं है, लेकिन इनफैक्ट धीरे धीरे ना धूप आ रही है, जिसके कारण से काफ़ी गर्मी है। तो यहाँ पर आने का तो बेस्ट मौसम मेरे ख्याल से अक्टूबर-नवंबर है। इनफैक्ट बारिश के टाइम पे भी आ सकते हैं, लेकिन गर्मियों में तो फॉर श्योर आई थिंक वन शुड अवॉइड कमिंग हियर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में मिलेंगे इसके आगे की जर्नी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।